का पेशा है, इसमें कुछ भी ना अंदेशा है। तू किस गफलत में बड़ा बड़ा आलस में जीवन खोता है आजादी की नक्श तेरा, अब उसमें देर लगा न जरा। जब सारी दुनिया जाग उठी, तू सिर्फ खिजलावत रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हृदय से माँ प्रकृति को निहारते हुए, माँ सरस्वती की सत्ता स्वीकारते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं नजर फातिमा आदरणीय गुरुजनों के चरणों में वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करती हूँ। साथ ही अपनी प्रिय बहनों को प्रणाम करते हुए महाविद्यालय को दिलो जान से सेवाएं प्रदान कर हमारी आवश्यकताओं को समय समय से पूरा करने वाले आदरणीय बेजीन भैया जी, धर्मेंद्र भैया जी, श्रवण भैया जी, अनीता दीदी को प्रणाम करते हुए कण कण में उत्साह जगा देने वाले बसंत पंचमी के सुहाने सफर में बिखरी कलियां चुनने का प्रयास शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम अपने प्राणों से अधिक प्यार करने वाली, संसार का सबसे कीमती हमारा खजाना, हमारी आदरणीय गुरुजनों का मैं सराहनीय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक नन्ही नादान छात्रा को इस लायक बना दिया कि मैं बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विषय विशेष पर लघुशाई की हिम्मत जुटा पाई। और करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने मार्गदर्शन में मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान किया। तब तक सुख से मक्कार रहे दुखों से दूर, कहाँ तक सहन करे मजबूर, कहाँ तक सहन करे मजबूर। अन्न इन्हीं के, वस्त्र इन्हीं के, सब व्यापारिक यंत्र इन्हीं के, रेल तार जलपान बसे शव शासन के तंत्र इन्हीं के, फिर भी इनमें बैठ जमाना रहा इन्हीं को भूल, कहाँ तक सहन करे मजबूर, कहाँ तक सहन करे मजबूर। बहनों, श्री भगवान के आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय सनातन सभ्यता, प्राकृतिक एवं साहित्यिक धरोहर को संजोए रखने एवं भाषा एवं संस्कृति को सम्मान देने के उद्देश्य से सदैव ही अग्रणी भूमिका में रहा है। उत्तम एवं संस्कारी शिक्षा एवं उच्च व्यवस्था के लिए न सिर्फ जनपद लखीमपुर खीरी में लोकप्रियता प्राप्त की है, अपितु देश में सम्मान की दृष्टि से निहारा जाता है। पूर्व में हजारों हमारी बहनों ने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन से अंधकार मिटा चुकी है और वर्तमान समय में प्राचार्य आदरणीय गीता शुक्ला मैम के कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बहनों, मुझे यह बोलने में तनिक भी संकोच नहीं कि गुरुओं के चरणों की धूल को वरदान समझने वाली हमारी बहनें अवश्य ही सितारों की भांति चमकेंगी। बहनों, मुझे यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमने जिस जनपद की पावन धरती पर आंखें खोली, परवरिश पाई और जहाँ की आबो हवा में सांस ले रहे हैं, इसी धरती पर 20वीं शताब्दी में एक ऐसा सितारा उदय हुआ जिसने न सिर्फ भारत की गरीबी, भूदशा, किसानों और गरीबों की पीड़ा को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया, अपितु भारतवासियों को गुलामी का एहसास कराते हुए नौजवानों का खून खौला दिया। जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम सभा मनोरा में कवि छेदीलाल का चश्मोचराग 1904 में रोशन होकर विश्व पटल पर पंडित बंशीधर शुक्ल के नाम से चर्चित हुआ। अपनी साहित्यिक धरोहर को संभालते हुए राष्ट्रकवि पंडित बंशीधर शुक्ल ने अपनी भाषा और रचनाओं में ग्रामीण अंचल की पीड़ा को जिस ढंग से उकेरा है, मानो वह दृष्ट सामने आ जाता है। अवध के प्राकृतिक परिवेश, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के जीवन, सर्वस्व का इतना प्रमाणिक परिचय मुझे लगता है अन्यत्र सुलभ नहीं है। आधुनिक अवधी भाषा के धन्य कवि बंशीधर शुक्ल जी को अवधी सम्राट के उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसंती का पदभार संभाला और महात्मा गांधी की याद में शहर लखीमपुर खीरी में गांधी विद्यालय की स्थापना की। विद्या, ज्ञान, भारतीय दर्शन, साहित्य, विज्ञान और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला वो महात्मा 1980 को संसारिक जीवन से अलविदा कह गया। वो महान कवि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं उन्हें नमन करती हूँ और पंडित जी की कुछ रचनाओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण अंचल की पीड़ा इस प्रकार बयां की गई है। रुपया रोज मजूरी पाई, प्राणी मांस जियाई, 5 सेर का खर्च छोड़ पर शेर भरमा खाई, सरकारी कंट्रोल से गल्ला हमला ढूंढे खाई, 6 दुकानें खराब करे तब कहूँ किलो
मैया। जहाँ प्यार लगा गई बढ़नी जुगनू दिया दिखा गई, चिड़ै कौआ काका कह गई जागत जाग सुआ गई, उई उई अथई अथई के सविता दिन और रात बिता गई। जहाँ बदरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया, मैं बनी है घास फूस की अपनी एक मड़ैया, मैं बनी है घास फूस की एक मड़ैया, अपनी राम मैया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। जय देश जय भारत। पंडित बंशीधर शुक्ल जी अमर रहे।